गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। हम लोग प्रयाग इंस्टीट्यूट ग्रुप से आप लोग पहली बार ऑनलाइन जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऑफलाइन हमारी संस्था काफ़ी लंबे समय से 12 वर्षों से टॉपर दे रही है। ऑनलाइन इसलिए हम आ रहे हैं क्योंकि जो लोग हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं उनके तक हम अपनी शिक्षा को पहुंचा सकें। आप ऑनलाइन तो बहुत सारी एकेडमी चला रही, लेकिन हम अपने प्रयास से जिस प्रकार टॉपर देने का कार्य किए हैं उसी प्रकार हम सोच रहे हैं आप अपने घर पे हमें देख पाएँ, क्योंकि हर कोई हमारे पास तक नहीं पहुंच पाता लेकिन जुड़ पाएगा इस माध्यम से। तो हम अपने प्रयास के साथ आपको एक टॉपर लेवल आपके एम तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप हमें इसलिए देखेंगे क्योंकि हमने ऑफलाइन टॉपर देने का कार्य किया है। तो हम यहाँ फिजिक्स पढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं। आप हमें पहली बार देखेंगे तो हो सकता है कम समझ में आए, और आप नज़दीक के हों तो ऑफलाइन हमसे जुड़ने का कार्य करें, क्योंकि हमारी एकेडमी पिछले 10 वर्षों से टॉपर देने का कार्य कर रही है। आइए हम लोग साइंस पे चर्चा करते हैं। साइंस में हम लोग एक इसकी जो ब्रांच है, शाखा है फिजिक्स, इसकी चर्चा करेंगे। ये फिजिक्स जो हम बात करेंगे ये किसी क्लास के नहीं, सभी क्लास के लिए होगी। जो आप फिजिक्स पढ़ेंगे एकदम बेसिक लेवल है, जो आपको जानना चाहिए। अगर आप ये नहीं जानते तो आप फिजिक्स पढ़ने के लिए एफर्ट आपका वो नहीं आ पाएगा जो आना चाहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। दूरी क्या है? डिस्टेंस। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। जैसे हमको यहाँ से यहाँ तक चलना है तो हमसे कोई अगर पूछ ले दूरी कितनी चली गई, तो हम यहाँ से यहाँ तक जो चले हुए हैं यही तो हमारे रास्ते की लंबाई हो, इसी को हम क्या कह देंगे? दूरी कह देंगे सबसे आसान भाषा में। और दूरी अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश मतलब इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, इसका केवल परिमाण होता है। और इसका जो मात्रक होता है मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। फिर इसी से रिलेटेड है अपना विस्थापन। विस्थापन के बारे में हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसे। दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। जहाँ जैसे यहाँ से हम यहाँ चले फिर इधर को चले, अब ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसकी एंड पॉइंट है, इसके बीच की जो ये वाली दूरी है इसी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसका भी जो मात्रक होता है मीटर ही होता है। इसका भी मात्रक क्या है? मीटर है। लेकिन यह एक सदिश राशि है। या कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब हम बात करते हैं मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल राशि क्या है? वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होना पड़ता, वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। वे भौतिक राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, उसे हम क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। ये मूल राशि हमारे पास 7 है। कितनी है? 7 है। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। पहली लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। समय सेकेंड। द्रव्यमान, ये इसके मात्रक हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियां 7 है। लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप। ताप पदार्थ की मात्रा, मोल, ज्योति तीव्रता, कैंडिला, विद्युत धारा। एम्पियर।
ये मूल राशियाँ 7 है, ये इनके मात्रक है। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि हमने पहले आपको बता दिया क्या है, वे भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, उसे हम मूल राशि कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं भौतिक राशि का। भौतिक राशि क्या होती है? वे राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। वे राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि उसके बाद हम बात करते हैं मापन। मापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु को आंकड़े के रूप में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। आज की जानकारी हम आप तक इतना ही दे पाएंगे, आगे अगले वीडियो में करेंगे अगर आप हमसे जुड़ेंगे। धन्यवाद।